तो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम कुछ प्रश्न करेंगे जो कि हमारे लासा और मासा पर आधारित होंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 432 तथा लासा 36 हो तो मासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे जो इस वीडियो से पहले जो मैंने पढ़ाया था आपके लिए। किसी संख्या का लासा गुणे मासा इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल या फिर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो देखिए, इसमें हल करा हुआ है, लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल हमारा दे रखा है क्वेश्चन में 432 और उनका लासा हमें दे रखा है 36। मासा हमें फाइंड आउट यानी कि निकालना है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे मासा इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल बटे लासा। तो यहाँ पर हमें दो संख्याओं का गुणनफल ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है 432 है और लासा हमारा दे रखा है 36। तो इसके लिए हम काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 36 के लिए 18 आया और इसके लिए 2 से काटेंगे 216 आया। फिर हमारा 216 बटे 18 हो गया। अब हम डायरेक्ट इसके लिए 18 से काट लेंगे, पूरा कट जाएगा। 18 एकम 18, इसके लिए काटेंगे 21 सही है। 18 एकम 18 कितना बचा, 3 बचा, इधर हो गए 36। 18 दूनी 36, कितना आया हमारा आंसर आया 12। तो मासा हमारा निकल आया, कितना आया 12 आया। और लासा हमें पहले से दे रखा था और दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा था, तो हमने इस सूत्र की सहायता से मासा आसानी से निकाल लिया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 186 और 496 का मासा 62 है, उनका लासा ज्ञात कीजिए। अभी हमने उस सूत्र से निकाला था लासा और मासा निकाला था और इससे हम लासा निकालेंगे। तो सेम थोड़ा सा बस डिफरेंस है, बटे में उसमें लासा था और इसके बटे में मासा करना है और दूसरी तरफ लासा ले जाना है क्योंकि हमें लासा निकालना है। तो देखिए, पहली संख्या, इसमें हमारी पहली संख्या दे रखी है, गुणनफल ना देकर इसमें संख्याएं दे रखी हैं। पहली संख्या 186, दूसरी संख्या हमारी 496, मासा दे रखा है हमारा 62। हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, क्योंकि हमें लासा निकालना तो लासा वाला लगाएंगे। लासा इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे मासा। पहली संख्या हमारी 186 दे रखी है गुणा दूसरी संख्या 496 दे रखी है बटे हमारा मासा कितना दे रखा है 62। तो हम इसके लिए काट लेंगे। हमने 62 के लिए 2 से काटा 31 आया, 186 के लिए 2 से काटेंगे कितना आया 93। अब हमारा 93 गुणा 496 बटे 31, 31 से इसके लिए काट लेंगे 31 एकम 31, 31 तियाँ 93। तो कितना आया हमारा, यहाँ पर 3 आया, 3 की गुणा हम करेंगे 496 से, हमारा आया 1488। ये आ गया हमारा लासा जो कि हमें निकालना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा अलग है बिल्कुल। लिखा है 3 घंटियाँ 20, 25, 30 मिनट के अंतर से बजती हैं। कोई घंटी है 3, वो 20 और 25, 30 मिनट के अंतर से बजती हैं। बताइए कितने समय बाद वे फिर एक साथ बजेंगी। देखिए, क्वेश्चन से ही पता लगता है, पूछा गया है वो किस समय एक साथ बजेंगी। तो इसका मतलब है ऐसी संख्या हमारी कोई आंसर इसका वो संख्या होगी जो हमारी तीनों संख्याओं से कटती होगी, पूरी विभाजित होती होगी, जो 20 से भी कटेगी, 25 से भी पूरी कटेगी और 30 से भी पूरी कटती होगी। ऐसी कोई संख्या हमारी होगी जो इसका आंसर होगा। तो हम देख लेते हैं इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें लासा निकालना है। तो हम लासा निकालेंगे इसका 20, 25 और 30 का। हमने क्या किया 2 से काट लिया, इसके लिए 2 से काटेंगे 10 आया, 25 कटाएगा नहीं 2 से, वैसे ही उतार लिया हमने, 30 काटा 15 आ गए। अब हमारा फिर 2 से काटेंगे 10 के लिए 5 आया, 25 कटाएगा नहीं वैसे ही उतार लिया। उसके बाद हम 3 से काट लेते हैं, इसके लिए 3 से काटेंगे 5 हमने वैसे ही उतार लिया, 25 हमारा वैसे ही उतार लिया और 15 के लिए काटेंगे कितना आएगा 5 आएगा।
अब हमारा यहाँ पर 5 है, 25 है और 5 है, तो ये तीनों संख्याएं हमारी 5 से कटेंगी। 5 से हम काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब हमारा दो संख्याओं के नीचे तो 1 आ गया, 1 1, लेकिन एक जगह हमारा अभी बचा है 5, इसके लिए फिर 5 से काट लेते हैं। 5 एकम 5। अब हमारा तीनों जगह पर 1 1 आ गया, तो हमें लास्ट में 1 ही लाना होता है। तो इसके लिए अभी ये हमारे हो गए फैक्टर्स। फैक्टर जो होंगे हमारे उनके हम गुणा कर लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंजे 60 और 60 पंजे 300। तो ये हमारा निकल आया लासा, ये लासा निकल आया हमारा। तो इसमें देखिए 300 जो हमारा लासा आया है, ये एक ऐसी संख्या है, ये 20 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी, 25 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी और 30 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी। इसका मतलब है कि वह तीनों घंटियाँ एक साथ 300 मिनट के बाद बजेंगी। अब इसके लिए अगर हम घंटे में चेंज करना चाहते हैं तो घंटे में चेंज कर लेते हैं। इसके लिए 60 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 घंटे। मतलब 5 घंटे बाद वो एक साथ फिर बजेंगी। ओके, अंडरस्टैंड।